हाँ जी, शुरू करें। तो स्वागत है आपका डीएसी की सीरीज़ की एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सिंटेक्स से रिलेटेड। वैसे मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि सी प्लस प्लस का बेसिक सिंटेक्स आपको आता होगा कि हम प्रिंट कैसे करते हैं, यानी सी आउट कैसे करेंगे, सी इन कैसे करेंगे। मैं आपको कंडीशन से स्टार्ट करवाता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो और हम जल्दी से जल्दी डीएसी तक पहुँचे। तो आज हम लेक्चर 3 में कंडीशन चैप्टर की बात करने वाले हैं। बिल्कुल सही समझे, वही वाला कंडीशन जिसमें हम इफ एल्स यूज लेते हैं। ठीक है, कंडीशन में हम टोटल 6 स्टेप्स देखने वाले हैं, जिसमें पहला होगा हमारा इफ एल्स, दूसरा होगा नेस्टेड इफ एल्स, थर्ड होगा ओनली इफ या इफ, नेक्स्ट एल्स इफ एल्स, स्विच कीज या स्विच स्टेटमेंट, और आखिरी कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में हम क्वेश्चन मार्क कॉलन ऑपरेटर का यूज करते हैं। इन 6 कंडीशंस के अंदर या इन 6 स्टेप्स में हम पूरे इस कंडीशन को समझने वाले हैं। यदि हम बात करें इसकी सिंटेक्स की कि इफ एल्स काम कैसे करता है, तो देखो हम इफ एल्स में देखें, यानी हम अपनी पहली कंडीशन इफ एल्स की बात करें तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। हम पहले लिखेंगे इफ, और इफ के साथ ब्रैकेट में आती है कंडीशन, ब्रैकेट बंद। कंडीशन को कभी भी टर्मिनेट नहीं करेंगे। क्यों? उसके पीछे रीजन है कि कंडीशन के बाद हम यहां लिखते हैं ट्रू स्टेटमेंट, जिसे इफ कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट करता है। यदि हमने इसे टर्मिनेट कर दिया तो वो इसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, ट्रू होने पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें सेमीकोलन कंडीशन के बाद तो नहीं लगाना है। ठीक है, यदि ये कंडीशन जो हमने इफ के साथ लिखी है, यदि ये ट्रू होती है तो ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन कंडीशन फॉल्स भी तो हो सकती है। यदि ये इफ के साथ दी हुई कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल जाएगा एल्स में, और एल्स में हम लिखते हैं फॉल्स स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट जो कंडीशन के फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट होता है उसको हम कहते हैं फॉल्स स्टेटमेंट। यानी कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू स्टेटमेंट, और कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के बाद लिखा हुआ फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अब इफ एल्स के साथ हमें यह ध्यान रखना है कि ये बाय डिफॉल्ट एक ही ट्रू और एक ही फॉल्स स्टेटमेंट रखता है। बिल्कुल, यदि हमें एक से ज्यादा ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट देना हो तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा। मैं यहां इफ लिखूं और इफ के साथ कंडीशन। यदि कंडीशन ट्रू है और कंडीशन के ट्रू होने पर मुझे 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाने हो तो उसके लिए हम कर्ली ब्रेसल्स यूज करते हैं और यहां लिखेंगे ट्रू स्टेटमेंट 1 और ट्रू स्टेटमेंट 2। जरूरी नहीं है कि आप 2 ही स्टेटमेंट दो, 2 से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। यानी जब हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप जितने चाहो उतने स्टेटमेंट दे सकते हो। ये कर्ली ब्रैकेट क्या करता है, उसका एक पूरा सिंगल ब्लॉक बना देता है और कंडीशन के ट्रू होने पर वो पूरा का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसा ही सेम होता है कंडीशन के फॉल्स होने पर। यदि कंडीशन के फॉल्स होने पर हमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाने हो, यानी एल्स पार्ट में भी हमें यदि एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाने हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में भी हम कर्ली ब्रेसल्स यूज करेंगे और यहां हमें जितने फॉल्स स्टेटमेंट देने हैं उतने फॉल्स स्टेटमेंट लिख देंगे। जैसे मैंने यहां लिख दिया फॉल्स स्टेटमेंट 1, ऐसे ही फॉल्स स्टेटमेंट 2, जितने फॉल्स स्टेटमेंट देने उतने लिखो और ब्रैकेट को बंद कर दो। ध्यान रखना, ट्रू स्टेटमेंट का कर्ली ब्रैकेट फॉल्स स्टेटमेंट के कर्ली ब्रैकेट से अलग होगा। ऐसा नहीं कि आपने यहां कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहां एंड कर दिया, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ट्रू स्टेटमेंट्स का अपना कर्ली ब्रैकेट यानी अपना ब्लॉक होगा और फॉल्स स्टेटमेंट्स का अपना ब्लॉक होगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। लेकिन सर एक छोटा सा सवाल है कि ये कंडीशन क्या होती है? हम बेस ही नहीं समझे कि बेसिकली ये कंडीशन क्या होती है। अरे हाँ, ये तो हम भूल गए। कंडीशन की यदि हम बात करें कि कंडीशन को कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो मोस्ट ऑफ जगह पर हम सुनते हैं यार बहुत बुरी कंडीशन है, बहुत अच्छी कंडीशन है ना। बेसिकली कंडीशन वैसी ही कुछ है जो हम बेसिक मीनिंग समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग। मैं इसको थोड़ा सिंपल करके समझाऊं तो ये कुछ वैसा है कि घर वालों ने आपको, मान लो जैसे हम 12th में पढ़ते हैं और 12th की प्रिपरेशन के लिए घर वालों ने हमें कुछ लालच दिया। कैसा लालच? कुछ इस तरह का लालच कि भाई तुम्हारे 70% से ज्यादा आए तो हम तुम्हें वो बाइक दिलाएंगे कॉलेज में या कॉलेज जाने के लिए जो तुम्हारी पसंद की है या जो तुम्हें चाहिए, है ना। और यदि 70% से नीचे आए यानी कम परसेंटेज आए तो तुम्हें पापा की बाइक लेकर के कॉलेज जाना पड़ेगा, या हो सकता है कॉलेज बस में आपको कॉलेज भेजे, है ना। तो घर वालों ने क्या कर दिया, हमारे सामने एक कंडीशन रख दी। अब कंडीशन क्या है? परसेंटेज। यदि हम परसेंटेज 70 से ज्यादा ले आते हैं, इसका मतलब हमने कंडीशन फुलफिल कर दी। यदि हमने कंडीशन फुलफिल कर दी तो कंडीशन के फुलफिल होने पर जो अचीवमेंट हमें मिलने वाला था वो मिलेगा। और यदि हम कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं तो कंडीशन के फुलफिल नहीं होने पर जो अचीवमेंट हमें मिलना था वो मिलेगा, है ना। जब कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कंडीशन का ट्रू होना, और कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती है तो उसे हम कहते हैं कंडीशन का फॉल्स होना। ठीक है, तो आई थिंक अब ये चीजें समझ में आ गई होगी कि बेसिकली कंडीशन किसे कहेंगे, है ना। और ट्रू स्टेटमेंट क्या है? तो ट्रू स्टेटमेंट वही अचीवमेंट है जो कंडीशन के फुलफिल होने पर हमें मिलेगा। और फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? तो फॉल्स स्टेटमेंट वो अचीवमेंट है जो कंडीशन के फुलफिल नहीं होने पर मिलेगा। भाई हम कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कंडीशन के भी दो पहलू होते हैं, एक ट्रू और दूसरा फॉल्स। ट्रू होने पर जो चीजें हमें कर रही वो कहलाएगी ट्रू स्टेटमेंट, और फॉल्स होने पर जो होगी वो फॉल्स स्टेटमेंट। सर एग्जाम्पल से भी समझा दो। बिल्कुल, देखो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इवन ऑड का। यानी हमें एक नंबर गिवन है और हमें चेक करना है कि वो नंबर इवन है या फिर ऑड है। ठीक है, अब हम सबको पता है कि जो टू की टेबल में नंबर आता है वो इवन, और जो टू की टेबल में नहीं आता है वो ऑड। सिंपल समझे तो वो नंबर जो टू से कंप्लीटली डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं इवन नंबर, और जो टू से डिवाइड नहीं होता है उसे ऑड नंबर। और सिंपल करें तो जिस नंबर को टू से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बच जाता है उसको हम कहते हैं इवन नंबर, और जिसमें रिमाइंडर 0 के अलावा बचता है वो कहलाता है ऑड नंबर। चलो इसी को लिखते हैं कंडीशन के फॉर्म में। मान लो हमने नंबर लिया n, यूजर से इनपुट कर लिया, ठीक है। n में यूजर ने कोई सा भी एक नंबर डाल दिया। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि नंबर इवन है या फिर ऑड है। तो हमने लिखा इफ, और यहां n mod 2 इक्वल्स टू 0। सर ये परसेंटेज का साइन क्यों लगाया? जिनको नहीं पता समझो, परसेंटेज नहीं, इसे हम प्रोग्रामिंग में कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम क्या है? तो इसका काम है टू कैलकुलेट रिमाइंडर। और ध्यान रखना ये सिर्फ इंटीजर पे काम करता है। अब इंटीजर नंबर सब जानते होंगे, वो नंबर जो हम कह सकते हैं कि बिना डेसिमल वैल्यू के साथ में हो, जैसे 2, 10, 100, 5, -10, -1, जिसमें डेसिमल वैल्यू नहीं हो, पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं होती, वो इंटीजर नंबर, है ना। तो हमने यहाँ एक n लिया, n mod 2 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू क्या है सर? ये है इक्वल्स टू ऑपरेटर। इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या करता है? ये कंपेयर करता है। कैसे? मैंने लिखा a
इक्वल्स टू 5, तो क्या a की वैल्यू 5 के बराबर है क्या? है तब तो ट्रू, और नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, ऐसे ही यहां हमने देखा कि n mod 2, यानी n को 2 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा क्या वो 0 के बराबर है? यदि वो रिमाइंडर 0 के बराबर होगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। और कंडीशन ट्रू हो गई यानी हम ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर 0 आया होगा। और रिमाइंडर 0 कब आता है? जब नंबर क्या हो? इवन हो, है ना? तो हम यहाँ इस तरह से चेक कर लेंगे, इफ n mod 2 इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम यहां चलिए, यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम यहां प्रिंट करवा देंगे इवन एज अ ट्रू स्टेटमेंट, और कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स में जाएंगे और प्रिंट करवा देंगे ऑड एज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब कंडीशन ट्रू हो गई या फॉल्स, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है n की वैल्यू पे। सर इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं। बिल्कुल, देखो चलो प्रोग्राम बनाते हैं। यदि हम प्रोग्राम की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि हम किस तरह से एक सेटअप रेडी करेंगे VS कोड का, और कैसे हम कोड रन करेंगे। तो मैंने ये सेटअप रेडी कर रखा। यहाँ पर मैं कोड लिख दूँ, एक और दूसरा कोड ले लेता हूँ। condition.cpp के नाम से, ठीक है। और यहाँ iostream using namespace std और int में, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब यहाँ हम एक वेरिएबल ले लेंगे n और एक इनपुट रिक्वेस्ट दे देंगे एंटर नंबर, ठीक है, और सी इन कर लिया n में। सबको पता है कि C++ में आउटपुट करने के लिए सी आउट और इनपुट करने के लिए सी इन यूज करते हैं। ठीक है, अब n में हमारे पास वैल्यू आ गई तो हम कंडीशन लिखेंगे कि क्या n mod 2 इक्वल्स टू 0 है क्या? यदि है तब तो हम सी आउट कर देंगे इवन, नहीं तो एल्स में जाएंगे और सी आउट कर देंगे ऑड, और आखिरी में रिटर्न 0। इस तरह से हमने ले लिया। अब आप सर सिंगल स्टेटमेंट में कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं यहां कर्ली ब्रैकेट लगा दूं इस तरह से, कोई इशू नहीं है, ये प्रोग्राम भी बिल्कुल सही है। और कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। हाँ, दो स्टेटमेंट आ गए, दो ट्रू स्टेटमेंट या दो फॉल्स स्टेटमेंट आ गए तो वहां पर हमें कर्ली ब्रैकेट लगाना जरूरी होगा। तो मैंने इसे सेव कर दिया, हालांकि सेव करने की जरूरत नहीं, ऑटो सेव पे काम कर रहा है। मैंने सीधा इसे रन किया। रन करने पर हमसे एक नंबर मांगेगा, एंटर नंबर। मैंने नंबर दे दिया 5, जो कि एक ऑड नंबर है, तो आउटपुट क्या आएगा? ऑड। यदि मैं इसे रन करूं दोबारा से और एक नंबर दे दूं 10, इस बार 10 इवन नंबर है, तो आउटपुट क्या आएगा? इवन आ जाएगा। तो ये इस n के हिसाब से, n की वैल्यू के हिसाब से चेक करेगा कि n को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचता है तो सी आउट कर दो इवन, नहीं तो सी आउट कर दो ऑड। मैं आपको ब्रैकेट हटा करके भी प्रिंट करवा दूं इस तरह से, और अब रन करूं और एक नंबर इस समय 45 जो कि एक ऑड नंबर है तो आ जाएगा ऑड। इस तरह से यूज कर सकते। ये जो नोट्स वाली, जो नोट्स में लिख रहा हूँ है ना, ये हैंड रिटन नोट्स है, ये आपको इसका जो लिंक है या जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ले सकते हैं।
तो अभी आप लिखने पे फोकस मत करना, आप इसकी पीडीएफ लेना, चाहो तो प्रिंट करवा लेना और चाहो तो फिर उसको लिख लेना। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि हार्ड कॉपी के फॉर्म में ज़रूर रखना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लिखी हुई चीज़ या हार्ड कॉपी में यदि हमारे पास चीज़ होती है तो वो ज़्यादा सेफ और हमारे लिए यूज़फुल होती है। ठीक है, तो या तो इसे प्रिंट निकाल लेना या फिर इसे लिख लेना जब भी आप फ्री हो। अभी तो देखने पे ध्यान दो, समझने पे ध्यान दो, और जैसे ही आपको लगता है कि हाँ अब मेरे पास टाइम है, मैं लिख सकता हूँ, तब इसे नोट कर लेना। इसीलिए मैं ये जो प्रोग्राम है ये भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक, तो इफ एल समझ में आ गया। इफ एल सिंपल सा एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं मैक्स ऑफ 2 नंबर्स का। यदि मैं यहाँ एक और एग्जाम्पल लूँ, मैक्स ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर में से बड़ी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बड़ी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? तो सिंपल, हमारे पास 2 वैल्यू होगी, मान लेते हैं कि 2 वैल्यू ए और बी में होगी। हमने कहा ठीक है, कंडीशन में क्या लिखेंगे सर? कंडीशन में लिख देंगे ए ग्रेटर देन बी। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो कौन बड़ा होगा सर? ए बड़ा होगा। तो हम किसको प्रिंट कर देंगे सर? ए को प्रिंट कर देंगे। नहीं तो एल्स में जाएंगे और किसको प्रिंट कर देंगे सर? बी को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहां जाएगा और ए को प्रिंट कर देगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो यहां जाएगा और बी को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब आपका एक तरह से टास्क है कि आपको इसका प्रोग्राम बनाना है। बना लोगे? ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन की यदि हम बात करें तो हमारे पास दूसरी कंडीशन है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स यदि हम बात करें तो जहां पर भी आपको नेस्टेड वर्ड मिल जाए, इसका मतलब समझ लेना कि आगे लिखी हुई चीज रिपीट होने वाली है। यानी जैसे लिखा हुआ नेस्टेड इफ एल्स, इसका मतलब है कि एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स आने वाला है, या हो सकता है उसके अंदर एक और, है ना। तो यदि हमें सेम सिंटेक्स नेस्टेड फॉर्म में मिल जाता है, एक के अंदर एक मिल जाता है, तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड। जैसे एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स, तो वो कहलाएगा नेस्टेड इफ एल्स। देखो कैसे, यदि मैं यहां इफ में एक कंडीशन लिख दूं, कंडीशन 1, यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो यहां एक और कंडीशन लिख दूं, कंडीशन 2। ये कंडीशन ट्रू होने पर ट्रू स्टेटमेंट, और फॉल्स होने पर फॉल्स स्टेटमेंट। अब मुझे बताओ कंडीशन 2 कब चेक होगी सर? कंडीशन 1 के ट्रू होने पर। लेकिन कंडीशन 1 फॉल्स भी तो हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। जब भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हम जाते हैं एल्स में, और मान लो एल्स में हम एक और कंडीशन ले लें। ठीक है, मैं यहां एक और कंडीशन ले लूं इफ, और इफ के साथ कंडीशन 3। यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो हम यहां ट्रू स्टेटमेंट, और कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स में जाएंगे और फॉल्स स्टेटमेंट। कुछ इस तरह से। ठीक है, अब कंडीशन 1 के ट्रू होने पर कंडीशन 2 और कंडीशन 1 के फॉल्स होने पर कंडीशन 3 चेक होगी। एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, कंडीशन हमेशा इफ के साथ लिखी जाती है, एल्स के साथ कभी भी कंडीशन नहीं लिखते। हमेशा कंडीशन इफ के साथ लिखी जाएगी, ये ध्यान रह जाएगा। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स का। तो इसमें हम फाइंड करते हैं मैक्स ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर में से सबसे बड़ी वैल्यू यदि मुझे फाइंड करनी हो तो हम क्या यूज करेंगे, मतलब किस तरह से कंडीशन लिखेंगे। देखो, मान लो हमारे पास 3 नंबर है ए, बी और सी में। मैं इसका एक रफली आपको एक्सप्लेन करूँ कि कैसे काम करेगा।
तो हम सबसे पहले किससे कंपेयर करेंगे, ए और बी को। मान लो ये कंडीशन है, तो कंडीशन क्या होगी सर, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। कंडीशन ट्रू होने का मतलब क्या है सर, कंडीशन ट्रू होने का मतलब है कि ए बड़ा होगा, और कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है बी बड़ा होगा। क्या यहाँ हम डिसाइड कर सकते हैं सबसे बड़ा कौन है, नहीं सर, हमें सी को भी कंपेयर करना है। बिल्कुल, यदि हम इस तरफ जाते हैं, किस तरफ, ट्रू वाले की तरफ, यानी ए की तरफ जाते हैं, तो यहाँ हम ए से सी को कंपेयर करेंगे। अब हम यदि यहाँ आ गए हैं या कंट्रोल यहाँ आ गया, इसका मतलब ये है कि बी छोटा है किससे, ए से, है ना। तो इसीलिए तो हम ए और सी को चेक कर रहे हैं। यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो ए सी से भी बड़ा, भाई यहाँ आए ए बी से बड़ा और यहाँ आगे तो ए सी से बड़ा, तो हम कह सकते हैं ए सबसे बड़ा। और यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इस कंडीशन का फॉल्स होने का मतलब है कि ए नहीं सी बड़ा है, किससे, ए से, और ए किससे बड़ा है, बी से, तो इनडायरेक्टली सी बी से भी बड़ा हो गया, यानी सी सबसे बड़ा, तो हम सी को मैक्स बना देंगे। लेकिन ए बड़ा नहीं हुआ तो पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो सर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम इस तरफ आएंगे, और यहां बी बड़ा है तो बी को सी से कंपेयर करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो बी सबसे बड़ी वैल्यू, और फॉल्स होती है तो सी सबसे बड़ी वैल्यू, क्योंकि सी बी से बड़ी है और बी ए से बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सी सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, अब इसी को हम लिख देते हैं इफ एल्स में। कैसे लिखेंगे देखो, सबसे पहले इफ में लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी। यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, इसका मतलब बड़ा कौन है, ए, तो हम यहां लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन सी। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम मैक्स में स्टोर करवा दे। आप चाहो तो यहीं पे प्रिंट कर सकते हो सी आउट ए, चाहो तो मैक्स में स्टोर करवा दो, मैंने मैक्स में स्टोर करवा दिया ए। और यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब है कि ए नहीं सी बड़ा है, तो हमने मैक्स में किसे स्टोर करवा देना है, सी को स्टोर करवा देना है। अब ये कंडीशन कौन सी, ए ग्रेटर देन सी, कब काम करेगी, जब ये वाली कंडीशन ए ग्रेटर देन बी क्या होगी, ट्रू होगी। लेकिन ए ग्रेटर देन बी फॉल्स भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यदि ये फॉल्स हो जाए तो सर फॉल्स होने का मतलब है कि बी बड़ा है, तो हम यहाँ एल्स में आकर के चेक करेंगे कि क्या बी बड़ा है सी से, या बी की वैल्यू ज़्यादा है सी से। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम मैक्स में स्टोर कर देंगे बी को, नहीं तो एल्स में जाएंगे और मैक्स में स्टोर कर देंगे सी, इस तरह से। और कंडीशन से बाहर आकर के मैक्स को प्रिंट कर देंगे, कुछ ऐसे। समझ में आ गया, देखो इसका कोड मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूँ। हमें वेरिएबल क्या क्या चाहिए सर, हमें एक चाहिए ए, एक बी, एक सी और एक मैक्स। कितने नंबर इनपुट करने हैं सर, 3 नंबर्स इनपुट करने हैं, तो मैंने लिख दिया एंटर 3 नंबर्स, जो कि ए, बी और सी में स्टोर कर देंगे। यहाँ कंडीशन चाहिए, मैं इनको हटा देता हूँ और लिख दूँ इफ ए इज ग्रेटर देन बी। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम एक और कंडीशन चेक करेंगे, ए इज ग्रेटर देन सी। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैक्स में स्टोर करवा देंगे ए को, नहीं तो एल्स में जाएंगे और मैक्स में स्टोर करवा देंगे सी को। ठीक है, यदि कंडीशन ए ग्रेटर देन सी ट्रू होती है तो मैक्स ए, नहीं तो मैक्स सी। लेकिन ये ए ग्रेटर देन सी कब चेक होगी सर, तब जब ए ग्रेटर देन बी क्या होगा, ट्रू। लेकिन ए ग्रेटर देन बी फॉल्स भी तो हो सकता है। यदि फॉल्स हो जाए तो हम एल्स में जाएंगे और यहां अगली कंडीशन चेक करेंगे बी ग्रेटर देन सी, क्योंकि एल्स में जाने का मतलब है ए ग्रेटर देन बी, का एल्स में जाने का मतलब बी बड़ा है, तो हम बी ग्रेटर देन सी को चेक करेंगे। कंडीशन ट्रू होती है तो मैक्स में रख देंगे बी, नहीं तो एल्स में जाएंगे और मैक्स में रख देंगे सी। तो आपको सर मैक्स में सी को 2 बार क्यों रख रहे हो, बिल्कुल वो इसलिए क्योंकि एक बार सी ए से बड़ा है और एक बार सी बी से बड़ा है, इसलिए हमने अलग अलग मैक्स में स्टोर कर दिया। और
यहाँ हम सी आउट कर देंगे मैक्स को। अब इसके साथ कुछ मैसेज भी देना चाहो तो मैसेज भी दे सकते हैं कि मैक्स इज ग्रेटर। अब हमें पता है कि जो मैक्स है वो तो प्रिंट होगा नहीं, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। जैसे मान लो सबसे बड़ी वैल्यू 50 होती है तो क्या लिखा आ जाएगा 50 इज ग्रेटर। चलो रन करके देखते हैं इसको। अब रन करने पर हमसे ये कितनी वैल्यू मांगेगा इस बार? सर 3 वैल्यूज मांगेगा। एंटर 3 वैल्यूज। मैंने यहाँ वैल्यू दे दी 10, 50, 30। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है सर 50। एंटर करो, क्या लिखा आ जाएगा 50 इज ग्रेटर। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम 3 नंबर में से सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए एक टास्क है कि हमें फाइंड करना है मैक्स ऑफ 4 नंबर। ये आपका टास्क है जो सब लोग कोड करके कमेंट में पोस्ट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले सबसे सही आंसर किसका आता है। ठीक है, तो आज हम यही कंडीशंस पढ़ेंगे। अभी तक कंडीशन चैप्टर बाकी है, लेकिन मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।